न्यूज इन स्पॉटलाइट करंट इवेंट एनालिसिस। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम फैक्ट्स देख रहे हैं, करंट से आए हुए हैं इंपॉर्टेंट न्यूज। हमने कुछ चीजें पहले डिस्कस भी की थी, तो इसमें हम देखेंगे 4 धाम पिलग्रिमेज। अब यहाँ पे क्या है ना कि उत्तराखंड में 4 धाम है, देखो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। तो ये 4 जगह, इनको 4 धाम बोला जाता है। इन 4 धामों को जोड़ने वाला एक हाईवे बनाया जा रहा है जिसकी लेंथ होगी 900 किलोमीटर, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसके ऊपर वर्कआउट करेंगी। इसको बोला जाएगा 4 धाम महामार्ग, और इसके लिए 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना भी लाई गई है जो वर्कआउट करेगी। और ये सारे 4 जो धाम है इनको जोड़ने के लिए रास्ता बनाया जाएगा, दैट इज 4 धाम महामार्ग का हाईवे ही है 900 किलोमीटर का। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वर्कआउट करेगा। अब इसमें इशू क्या हुआ है, तो एनवायरमेंट कंसर्न आ गए थोड़े, सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके हिसाब से ये वर्कआउट हो नहीं रहा है, अभी क्लियरेंस नहीं मिल रहा है इसे। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का बेसिक हमें पता होना चाहिए। एनवायरमेंट की किसी भी बुक में आपको ये मिल जाएगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है, वो किस चीज के लिए जुड़ा हुआ है, कितने दिनों में उसने क्लियरेंस देना है वगैरह वगैरह, अपना डिसीजन जजमेंट देना है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो केदारनाथ के ऊपर मूवी भी आई थी मीनवाइल। ये सारी क्यों आई थी, ड्यू टू बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटी जो हुआ था सारा सा, तो उसकी वजह से आई थी। उत्तराखंड इज नोन फॉर डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटीज के लिए नोन है उत्तराखंड एंड ऑल दैट। उसके रीजंस आपको पूछे जा सकते हैं मेंस में। फैक्ट फाइंडिंग में इतना ही है कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उससे जुड़े हुआ करंट बेसिक में आप क्या करोगे, तो जियोग्राफी कर लो इसकी। जियोग्राफी में क्या करोगे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, इससे जुड़ी हुई नदियां कौन सी है, रिवर्स कौन सी है, वो आपको पता होनी चाहिए। उसका रेफरेंस हमें पूछा जा सकता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जरसरगुड़ा एयरपोर्ट जो है उसका नाम वीर सुरेंद्र साई, ओडिशा में ये इसका नाम चेंज किया जा रहा है। जरसरगुड़ा एयरपोर्ट का नाम वीर सुरेंद्र साई किया जाएगा। अब वीर सुरेंद्र साई कौन थे, तो वीर सुरेंद्र साई वाज अ फ्रीडम फाइटर। अब ये फ्रीडम फाइटर थे और इनके नाम से ये नाम दिया जा रहा है अभी, तो ये अच्छी बात है। तो वीर सुरेंद्र साई की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो वीर सुरेंद्र साई ये ट्राइबल लीडर थे। अब ट्राइबल लीडर के नाम से दूसरा एयरपोर्ट कौन सा है, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है जो आपको मिलेगा रांची में। तो ये भी ट्राइबल लीडर थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अंग्रेजों के साथ अपना जो मतलब फाइट देनी शुरू की थी, वो एट द एज ऑफ 18 शुरू की थी इन 1827 में, और ये चला था 1862 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, एट द एज ऑफ 18 इन्होंने शुरू किया है अंग्रेजों के खिलाफ काम करना 1827 में, तो 1862 तक ये चला। और अब में ये भी पूछा जा सकता है कि ट्राइबल लीडर के नाम से दूसरा एयरपोर्ट। अब एक चीज आती है कि इंडिया में जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है और उनके नाम क्या है, तो एक क्लियर कर दूं कि जो बंदा जिस जगह का है, जो फ्रीडम फाइटर या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, वो जिस जगह की है मोस्ट प्रॉब्ली उसी जगह के एयरपोर्ट को उसका नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बार वर्कआउट कर ले, तो फॉर एग्जाम्पल अब वीर सावरकर, पोर्ट ब्लेयर, देखो अंडमान निकोबार एंड ऑल दैट। अंडमान निकोबार की भी न्यूज है हमारे यहाँ पे हिस्ट्री की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में वहां पे ट्राई कलर फ्लैग सबसे पहले होस्ट किया था, तो वो भी न्यूज है। तो पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट का नाम है वीर सावरकर। उसके बाद हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम है राजीव गांधी एयरपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट वन गुवाहाटी के एयरपोर्ट का नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली एयरपोर्ट। उसके बाद आप न्यू दिल्ली ले लो तो उसका नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। उसके बाद अहमदाबाद का लेंगे तो उसका नाम क्या होगा, वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है। उसके बाद अगर आप मुंबई दो तो छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट वहां का नाम है। देन इन केस ऑफ नागपुर पर जाओगे तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दीक्षा भूमि है वहां पे, इसलिए वो नाम दिया गया है। उसके बाद लखनऊ चौधरी चरण सिंह इनके नाम से एयरपोर्ट है। देन कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके नाम से एयरपोर्ट है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट जगह और वहां का एयरपोर्ट। तो मैंने उसका फंडा क्लियर कर दिया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सबसे पहले ट्राई कलर फ्लैग होस्ट किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान में, वो दिसंबर 30, 1943 में। अब उसको भी 75 साल पूरे हो रहे हैं, और उस केस में ये 75 रुपए का एक कॉइन हमने लाया हुआ है, तो वो एक चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आजाद हिंद सरकार, तो आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद गवर्नमेंट जो थी, तो वो चीज और आजाद हिंद फौज ये दोनों अलग अलग है। इसको भी 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आजाद हिंद सरकार, ये हमें पूछा जा सकता है। तो आजाद हिंद सरकार ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको हिस्ट्री से करनी पड़ेगी। ये सारी जो तीनों न्यूज हम देखने वाले हैं वो सारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ी हुई। तो इन केस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आप वर्कआउट करोगे, सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ा हुआ हर एक एस्पेक्ट आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। वैसे भी 2 साल 3 साल से सुभाष चंद्र बोस जी न्यूज में थे, तो ये आपको वर्कआउट करना है।
जब अंडमान निकोबार उन्होंने कैप्चर किया था उस वक्त उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अंडमान निकोबार अब एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस है, और वहां के गवर्नर उन्होंने बनाया था एडी लोगानाथन जी को। एडी लोगानाथन ये पहले गवर्नर बनाए गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान निकोबार के, और जब उन्होंने जीता था तो वो जापान के हेल्प से जीता गया था वहां पे। तो अंडमान को नाम दिया गया था शहीद और निकोबार को नाम दिया गया था स्वराज। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें हिस्ट्री में पूछा जा सकता है। इससे जुड़ी हुई एक करंट की न्यूज थी करंट में, तो वो भी अगर किसी को पता होगा, आप देख रहे हो वीडियो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग, हम अगले इसमें वो वर्कआउट करते जाएंगे। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई हर वो चीज हम वर्कआउट करें। आजाद हिंद सरकार के ऊपर भी सवाल आ सकता है। देन रानी लक्ष्मीबाई जी के इसे अगर आप वर्कआउट करोगे तो नवंबर 19 रानी लक्ष्मीबाई जी का बर्थ एनिवर्सरी है, और इस बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर वो न्यूज में थी। तो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक मूवी भी आई है मनकर्णिका, है ना, कंगना रनौत की मूवी है। तो उसके हिसाब से रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर भी सवाल बनता है। 1857 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ था लॉर्ड डलहौजी की वजह से, क्योंकि उनका जो बेटा था वो अडॉप्ट किया हुआ बेटा था, उनका नेचुरल एयर नहीं था, और उस वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था, और मैं मेरी दासी नहीं दूंगी, और वो सारी हिस्ट्री आपको पता है। सो आप इसके लिए 1857 वर्कआउट करोगे। 1857 में भी सारे पूरी की पूरी हिस्ट्री आती है, किसी के ऊपर भी सवाल आ सकता है। एक चीज ध्यान में रखना कि करंट बेस्ड बेसिक में कभी ऐसा नहीं होगा कि इफ रानी लक्ष्मीबाई इज इन न्यूज, तो रानी लक्ष्मीबाई न्यूज में होंगी तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स और क्या है। तो 1857 इज वन एंड मोस्ट एस्पेक्ट, तो सवाल कहीं पे भी जा सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो न्यूज में है, तो लॉर्ड डलहौजी के ऊपर दूसरा सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉर्ड डलहौजी आर करेक्ट और इनकरेक्ट, ऐसे भी पूछ सकते हैं। सो अलग अलग लीडर प्लेसेस वो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। सो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में वो सारी चीजें कर लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री से। उसके बाद 100 ईयर्स ऑफ जालियनवाला बाग मैसेकर, जालियनवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसको 100 साल पूरे हो रहे हैं, और इसके लिए हम कॉइन और पोस्टल स्टैंप रिलीज करने वाले हैं। अब जालियनवाला बाग हत्याकांड के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं, अमृतसर एंड ऑल दैट, वो सारी स्टोरी आपको पता होगी कि डॉक्टर सत्यपाल एंड किचलू जिनको जेल में डाला गया था, और उस वक्त एक चीज आई थी कि मतलब 4 लोग या उससे ज्यादा लोग एक जगह पे खड़े नहीं रहेंगे। तो उस वक्त जो सारा कुछ हुआ था, और जनरल डायर ने फिर ये सारी वर्कआउट की हुई चीज है कि उसके बाद जालियनवाला बाग हत्याकांड लोग यहाँ पे सारे जमा हुए कि सत्यपाल और किचलू इनको बाहर निकालो, आप इनको रिलीज करो। उसके लिए लोग आए और उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। तो जालियनवाला बाग हत्याकांड की सारी हिस्ट्री आपके पास होगी। इसको 100 साल पूरे हो रहे हैं 2019 में, है ना, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए 2 मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इनका इनिशिएटिव है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म ये दोनों यहाँ पे वर्कआउट करने वाला है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या करने वाला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में यहाँ पे कवि सम्मेलन, उसके बाद प्लेज, एग्जीबिशन, सेमिनार्स, इस तरीके से प्रोग्राम लेगा। और दूसरी एक चीज है कि टूरिज्म वाले क्या करेंगे, तो टूरिज्म वालों को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो हमेशा हमारे लिए एक टूरिस्ट एक्टिविटी के लिए वर्कआउट हो। तो वो लोग वर्चुअल रियलिटी थीम बेस्ड शो मेमोरियल करने वाले हैं वहां पे। तो वर्चुअल रियलिटी बेस्ड तो वहां पे दिखाया जाएगा, मतलब जालियनवाला बाग हत्याकांड के वक्त चीजें कैसी थी, क्या थी, तो वो सारा वहां पे आपको दिखाया जाएगा। तो स्वदेश दर्शन स्कीम है, देखो स्वदेश दर्शन स्कीम, बहुत सारे सर्किट्स हम बना रहे हैं, उसमें एक स्वदेश दर्शन वाला सर्किट आता है। तो स्वदेश दर्शन के सर्किट में जालियनवाला बाग हत्याकांड को डेवलप किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वो हमें पूछा जा सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि 1919 में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद एक ट्रस्ट बनाई गई थी इन 1920, मतलब उसके अगले साल। उस ट्रस्ट के द्वारा एक अमेरिकन आर्किटेक्ट को बुलाया गया था, उनका नाम था बेंजामिन पोल्क। सो बेंजामिन पोल्क, और बेंजामिन पोल्क ने ये जालियनवाला बाग हत्याकांड और वो सारी चीजें सामने रखे, एक जालियनवाला बाग को सामने रखे हुए वहां पे जालियनवाला बाग मेमोरियल बनाया गया था, जिसको इनॉग्रेट किया था देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, जो हुआ था 13 अप्रैल 1961 में। सो जालियनवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 अप्रैल 2013। उसके लिए जो मेमोरियल बनाया गया वो अमेरिकन आर्किटेक्ट था बेंजामिन पोल्क, और उसको इनॉग्रेट किया गया हमारे देन प्राइम प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा 13 अप्रैल 1961 को। सो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। तो हिस्ट्री में आपको
जो 1857 एंड उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, देन सुभाष चंद्र बोस, उसी के साथ जालियनवाला बाग हत्याकांड, ये सारी चीजें वर्कआउट करनी पड़ेंगी। करंट बेस्ड बेसिक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो इसी तरीके से हम करंट के रेफरेंसेस देखते रहेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमें हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। स्पॉटलाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके कोई सजेशंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।